हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात कर लेते हैं काव्य खंड के बारे में। काव्य खंड स्टार्ट करने वाला है। काव्य खंड का मतलब फर्स्ट रहेगा कड़बक। कड़बक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो हैं वो कड़बक रिटन किए थे। हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कि मलिक मोहम्मद जायसी थे कौन और मलिक मोहम्मद जायसी लेखे क्या थे। तो पहले देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में उत्तर प्रदेश के जायसा ग्राम में हुआ था। इसलिए जायसा ग्राम में इनका जन्म होने के कारण इनका नाम मोहम्मद जायसी रखा गया। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के एक अमेठी गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, जो मतलब जायसा ग्राम था। इस कारण इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी रखा गया। इनका मृत्यु 1542 ईस्वी में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी है, उनका मृत्यु 1542 ईस्वी में। इनका जन्म को अनुमान लगाया गया है कि 1492 ईस्वी में, मतलब कहा जाता है कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, मतलब जस्ट पहले अप्रॉक्स 1492 ईस्वी में। इनका जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं, कहता है कि जायस में रहने के कारण जायसी कहलाए। मलिक मोहम्मद जायसी साहब थे, उनको जायस में रहने के कारण उनको जायसी कहा गया। हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा याद रखेंगे कि मतलब पूछ सकता है कि जो जायसी साहब थे वो कौन भक्ति धारा कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये शारीरिक दृष्टि से कुरूप थे। कुरूप कहने का मतलब था कि उनका शरीर था टेढ़ा, मतलब कुरूप कहने का मतलब है काना। कहने का मतलब है कि उनका आंख, एक आंख था वो नहीं था, इसलिए उनको कुरूप कहा गया। इनका आधा शरीर टेढ़ा था। यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है कि मतलब जायसी साहब थे, उन्होंने शेरशाह सूरी, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के दरबार में गए थे। तो शेरशाह सूरी मलिक जायसी साहब को देखकर हंसे थे इस बात पे कि उनका शरीर टेढ़ा था। तो वहाँ पे जायसी साहब कहे थे कि मुझ पर क्यों हंसते हो, हंसना है तो उन पर हंसो जिसने मुझे बनाया है। इस बात से शेरशाह सूरी ने शर्मा गए और उन्होंने माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे कि मतलब उन्होंने अपना जो वाणी था उनको कहें कि मैं वाणी वापस लेता हूँ। उनको लज्जा महसूस हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं कि इनकी रचनाएं क्या थी। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी रचनाएं 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु यहाँ पे 7 ही उपलब्ध हैं। ठीक है, इनका जो मतलब फेमस होने का क्या है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनको प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण था पद्मावत। ठीक है, पद्मावत जो हम लोग मूवी अभी देखे थे, ठीक है, रत्नसी और रानी पद्मावती, ठीक है, उनका कहानी। ठीक है, तो पद्मावत जो रचना था वो जायसी के द्वारा देखा गया था। और हम लोग पिछला क्लास में देखे थे बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने एक पद्मावती रचना किए थे। ठीक है, एक नाटक था पद्मावती, वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। और अभी हम लोग देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ठीक है, इनका रचना है पद्मावत, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, और जो है जो मतलब हम लोग 12 में से 7 जो जान रहे हैं वो है अखरवाट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कारावान। हम लोग इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का रचना कलाम मतलब कहरनामा, अंतिम में नामा आए, अंतिम में सलनामा आए, फिर अखरवाट, कारावाट, पद्मावाट। ठीक है, मतलब ये सब है वो किसका रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी का। उसके बाद साहित्यिक परिचय करता है कि जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। पूछ सकता है कि जो जायसी साहब थे वो कौन काव्य धारा के कवि थे, तो इन्होंने सूफी धारा के थे। ठीक है, 2 मत है, शिया सुन्नी। ठीक है, एक सूफी है जो मतलब भक्ति में लीन होते हैं। ठीक है, कहता है कि प्रसिद्धि आधार पद्मावत महाकाव्य है। जो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्धि का आधार है वो पद्मावत है। मतलब पद्मावत के कारण ही जायसी साहब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध हुए थे या बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। यह एक आध्यात्मिक काव्य है। इसमें लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक कथा का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक कहने का मतलब है कि ये भक्तिपूर्ण काव्य है। ठीक है, ये मतलब प्रेम पूर्ण काव्य है। ठीक है, इसमें अलौकिक कथा के माध्यम से लौकिक कथा का उल्लेख
किया गया है। आगे का कहा कि समन्वय शैली में, ठीक है, जो पद्मावत है, ठीक है, समन्वय शैली में लिखी गई यह रचना यहाँ हिंदू और मुस्लिम काव्य शैली का समन्वय है, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों काव्य शैली का समन्वय है, ठीक है। तथा पद्मावत में, पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें, पद्मावत में रत्नसेन आत्मा, ठीक है, जो पद्मावत जो महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का, उसमें रत्नसेन मतलब आत्मा का रोल दिए है, मतलब उस महाकाव्य में जो रत्नसेन है वो आत्मा का प्रतीक है, और जो पद्मावती रानी है वो परमात्मा का प्रतीक है। और हीरामन एक तोता का नाम है, ठीक है, हीरामन एक तोता है, ठीक है, जो मतलब गुरु, मतलब कह सकते हैं कि गुरु का कैरेक्टर निभाया है। और नागमती संसारिक मोह माया का प्रतीक है। नागमती जो है वो रत्नसेन के पहली पत्नी है, ठीक है, इन्हें संसारिक मोह माया का प्रतीक बताया गया है। भाषा शैली देखते हैं, आम बोलचाल की लोक प्रचलित अवधी भाषा है, ठीक है, जो मतलब पद्मावत लिखा गया है। क्वेश्चन पूछता है कि पद्मावत कौन भाषा या कौन शैली में लिखा गया है, तो जो मतलब भाषा है वो क्या, कौन भाषा, अवधी भाषा है, ठीक है। और फारसी की मसनवी शैली है, ठीक है, एक फारसी में एक शैली का उपयोग किया जाता है, जो शैली का नाम है मसनवी शैली। कहता है कि भाषा में अन्योयोक्ति, मसोयोक्ति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रियास, अलंकारों का प्रयोग किया गया। कहता है करुण व श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग या वियोग का प्रयोग भी किया गया। थोड़ा सा हम लोग बुक से देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में क्या कहता है। कहता है इनका जन्म 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानता 1942 ईस्वी में हुआ था। कहता है निधन 1548 अनुमानता, सब अनुमानता है, लेकिन मृत्यु 1542 में इनका हो गया था कंफर्म, ठीक है। निवास स्थान है जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिता है मलिक शेख ममरेज, इनका जायसी का पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज, ठीक है। गुरु सूफी संत शेख मेहिदी और सैयद अरफज जहांगीर। इनका जो गुरु थे वो थे सूफी संत शेखी मोहिदी एवं सैयद अरफज जहांगीर। कहता है इनका कुछ कृतियां हैं, मतलब जो लिखे हैं, ठीक है, लिखे हैं जो प्रमुख जो रचना है कृतियां, कहता है कि पद्मावत है, अखरवाट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, ठीक है, इसका महरी बाईसी भी कहा जाता है, मसला है, मसलनामा है, खंडित पंक्ति प्राप्त। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इरावत आदि कृतियां का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ था हमारा, मतलब कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और हम लोग काव्य खंड को एक मतलब अर्थ के रूप में फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।